हरे कृष्ण। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत, आ, इसका मध्य खंड 17वां अध्याय, चैप्टर 17, द लॉर्ड्स वॉन्डरिंग थ्रू आउट नवदीप एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डिवोटीज ग्लोरीज। भगवान विश्वम्भर पूरे नवदीप में भ्रमण करते हैं और उनके अनेकों अनेकों प्रकार के भक्तों के पास जाकर के उस भक्त की योग्यता के अनुसार उनके ऊपर कृपा करते हैं और ऐसे भक्तों की महिमा का भी वर्णन किया जाएगा। तो प्रतिदिन भगवान एक्चुअली दिन में अ, जो है भ्रमण करते थे पूरे नवद्वीप में, अलग अलग जाते थे भक्तों के घर में और उनको उनके ऊपर कृपा करते थे। और रात्रि में शिवास ठाकुर के आंगन में जोरदार कीर्तन होता था कुछ सेलेक्टेड भक्तों को लेकर। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदरा, जय नित्यानंद सर्वा सेव्य कलेवारा, मध्य खंड कथा जेना अमृतेर खंडा, जे कथा सुनीले घुछे अंतर पाषंडा। तो श्री गौर सुंदर भगवान महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो। सर्वसेव्य कलेवर हुज बॉडी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीवन्स वर्शिप। जय नित्यानंद सर्वसेव्य कलेवर, जिनका फॉर्म स्वरूप हर व्यक्ति के द्वारा पूजनीय है। मध्य खंड कथा जैन अमृत तेरा खंडा, द टॉपिक्स ऑफ मध्य खंड आर लाइक ड्रॉप्स ऑफ नेक्टर। अमृत के तरह है ये मध्य खंड की कथा। एंड बाय हियरिंग दिस टॉपिक्स वंस एथियस्टिक मेंटेलिटी इज वैंक्विश्ड। ये कथा सुनीले घुसे अंतर पाषंड, अंदर का जो पाखंड है, पाषंड है या नास्तिकतावाद है, वो नष्ट हो जाएगा अगर कोई श्रद्धा से इसको सुनता जाएगा। है ना? हे नमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भरा, गूढ़रूपे संकीर्तन करे निरंतरा, जखन कराए प्रभु नगर भ्रमण, सर्वलोका देखे जेना साक्षात मदान। आप लोग का क्वेश्चन था ना, तो एंड में लेते हैं ना। सो हेनुमते नवदीप प्रभु विश्वम्भर, in this way Lord Vishwambar kept his identity concealed while constantly performing संकीर्तन नवदीप। हेनुमते नवदीप प्रभु विश्वम्भर गूढ़ रूप में संकीर्तन करे निरंतर, अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके और इस प्रकार से छुपे हुए रूप में अरे को संकीर्तन लीला कर रहे हैं। जखन कराए प्रभु नगर भ्रमण, when the Lord wandered throughout the city, पूरे नवदीप में जब भ्रमण करते थे, everyone who saw him thought he was a cupid himself। सर्व लोग देखे जे ना साक्षात मदन, इतने सुंदर शरीर है कि जो भी दर्शन करता था लगता है कामदेव स्वर्ग से ऊपर उतर के आ गए हैं, भ्रमण कर रहे हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष सो, व्यवहारे देखी प्रभु जेना दंभ माया, विद्या बल देखी पाषंडियो पाए भया, व्याकरण शास्त्रे सबे विद्यारा आदान, भट्टाचार्य प्रतियो नाही कहत्रेण ज्ञान। So in ordinary dealings, the Lord appeared to be full of pride। व्यवहारे देखी प्रभु जेन दंभमय, जिनको भक्ति तत्व नहीं मालूम होता था, तो वो भगवान को ऑर्डिनरी डीलिंग में वो देखते थे कि दंभमय है, बहुत अहंकार है। वे शास्त्रों की व्याख्या शास्त्रों का शास्त्रार्थ करते थे निमाई पंडित के रूप में। इवन एथिस्ट वर फ्राइटेंड बाय सीइंग द स्ट्रेंथ ऑफ हिज नॉलेज। विद्या बल देखी पाषंडी वो पाए भय, पाखंडी लोग भी विद्या के बल पे जो है भयभीत हो जाते थे विद्या बल को देख करके और दूर चले जाते थे। लेकिन व्याकरण शास्त्र सब विद्यार आदान, द लॉर्ड कंसिडर्ड द भट्टाचार्य हु वर सपोज टू बी लर्नड इन ग्रामर एज नो बेटर देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास। बड़े बड़े जो भट्टाचार्य होते थे, भट्टाचार्य जस्ट सरनेम नहीं, भट्टाचार्य जो टाइटल दिया जाता था ऐसे ब्राह्मणों को जो कि व्याकरण में बड़े निपुण होते थे। ऐसे चक्रवर्ती टाइटल भी कुछ प्रकार के ब्राह्मणों को देता था और इसी प्रकार मिश्र टाइटल मिलता था जो एक पर्टिकुलर उसमें एक्सपर्ट होते थे। मिश्रा। तो मिश्रा, भट्टाचार्य, चक्रवर्ती
ये ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कैटेगरी माने जाते हैं। तो ये जो है टाइटल होते थे। तो यहाँ तक कि जो बड़े बड़े भट्टाचार्य होते थे, यानी व्याकरण में जो बड़े निपुण होते थे, वेरी लर्नेड, हु वर सपोज टू बी लर्नेड इन ग्रामर, उनको भी निमाई पंडित, ही सॉ देम एज नो बेटर देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, उनके साथ भी शास्त्रार्थ करके उनको डिफीट कर देते। ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड ऑफ ग्रास मीन्स तिनके के जैसा, बस तृण के जैसा। तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं कि उनके सामने टिक सके। नगर भ्रमण करे प्रभु निज रंगे, गूढ़ रूपे ठाकाए सेवक सब संगे, पाषंडी सकल भले निमाई पंडित, तुम्हारे राजा राज्ञा आई से त्वरित। So in his own ecstasy, the Lord kept his identity covered as he wandered throughout the city in the association of his devotees. अपने भक्तों के साथ नवद्वीप में भ्रमण करते थे, तो अपने खुद के प्रभु निज रंगे, इन हिज ओन एक्सटेसी, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखते थे कि कौन है, भगवान है, कोई जान नहीं पा रहा है। और पाषंडी सकल बल निमाई पंडित, तुम्हारा राजार आज्ञा ऐसे त्वरित। हाँ, सब एथिस्ट लोग बोलते थे, ओ निमाय पंडित, यू विल सून रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम द किंग, राजा से तुमको दंड मिलेगा। राजा तक कंप्लेन दिया जा चुका है। क्या कंप्लेन? कि अपने कुछ भावुक लोगों को लेकर के नवद्वीप में जोर जोर से कृष्ण का नाम का कीर्तन करता है और हमारे हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, देखो। है ना? ऐसे भगवान का नाम इतना जोर जोर से कोई लेता है? कितने सारे लोग होते हैं जो पापी होते हैं, कैसे होते हैं, उनके कान में नाम जाएगा, इतना पवित्र नाम। ऐसे अलग अलग प्रकार के ये लोग निंदा करते थे, जो स्मार्त ब्राह्मण हुए थे, जो वैष्णव ब्राह्मण नहीं। असली ब्राह्मण तो ऐसे वैष्णव होते हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड ब्राह्मण हुए, जो वैष्णव धर्म नहीं जानते थे, कर्म कांड बस फॉलो करते थे, तो वो लोग निंदा करते थे कि ऐसे निमाई ने धर्म भ्रष्ट कर दिया है, अपने मनमाने तरीके से कुछ भी कीर्तन कराता रहता है। तो बोले, तो ये लोग बोलते थे कि निमाई पंडित, तुम्हारे राजा राज्ञा आई से त्वरित, राजा के तरफ से तुम्हारा बहुत जल्दी आने वाला है अल्टीमेटम, तैयार हो जाओ। लुकाई अनिस भागे करह कीर्तन, देखीते न पायलो सापे अनुक्षण, मिथ्या नाहे लोक वाक्या संप्रति फलिल, सूरिज ज्ञाने से कथा तुम्हारे कहिला, प्रभु बोले अस्तु अस्तु, ये सब वचना मोर इच्छा आश करो राज दर्शन, पढ़िलु सकल शास्त्र अल्प व्यय से, शिशु ज्ञान करि मोरे केह न जिज्ञासे, मोरे को जेहि न जाना कोथाओ न पान, जे भजन मोरे खोजे मुई ताह चान। तो निमाई पंडित को, प्रभु इनको बार बार फोन करें, इनको बोलिए कि क्लास चल रहा है, आधे घंटे बाद फोन करता हूँ। सो ओ निमाई पंडित, यू विल सून रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम द किंग, बहुत जल्द आप राजा से आज्ञा प्राप्त करने वाले हो, निमंत्रण आने वाला है तुम्हारे जो क्रियाकलाप का, क्या कर रहे हो तुम। यू सीक्रेटली परफॉर्म कीर्तन एट नाइट एंड पीपल कॉन्स्टेंटली कर्स यू बिकॉज दे कैन नॉट वॉच। और स्पेशली जो है, रात में जब सुभाष ठाकुर के आंगन में जो कीर्तन करते थे, तो उसमें वो कीर्तन जो है बहुत अलग स्तर का होता था, तो उसमें उन लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे जिनका शुद्ध भक्ति भाव नहीं है। केवल जो शुद्ध भक्ति भाव रखने वाले होते थे उनको अलाउ करते थे, तो लेकिन बाकी लोग जो होते थे पाखंडी लोग, इनको इच्छा होती थी कि हम भी देखें, तो अलाउ नहीं करते थे। तो इसके कारण ये लोग जो है भड़क गए थे और कंप्लेन करते थे। तो बोले थे, ऐसे लोगों का जो है शाप लगा है तुमको, उनको अलाउ नहीं करते ना आप। द कर्सेज ऑफ द पीपल विल नॉट प्रूव फॉल्स बट विल सून बियर फ्रूट, इन सभी लोगों का जो श्राप है वो फ्रूटलेस नहीं जाएगा, इसका फल तुमको तुरंत मिलने वाला है। वी आर टेलिंग यू दिस एज वेल विशर्स, आपके शुभ चिंतक हैं हम, इसलिए हम आपको
सावधान कर रहे हैं, सावधान हो जाओ, राजा का संदेश तुरंत आने वाला है। तुमने कई लोगों को दुखी किया है ना, उन सबका श्राप तुमको लगेगा। ऐसे ही एक ब्राह्मण एक बार बहुत क्रोधित हो गया। हाँ, और अपना जनेऊ निकाल करके महाप्रभु जब नदी से स्नान करके निकल रहे थे, तो जनेऊ हाथ में लेकर के बोलता है, मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम्हारा जो है भौतिक ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। महाप्रभु बोले, थैंक यू वेरी मच, मुझे यही चाहिए। ये भौतिक ऐश्वर्य जो है जंजाल है। तो ये शाप के बहाने महाप्रभु संन्यास ले लिए, मतलब सब भोग विलास ऐश्वर्य त्याग दिए। तो भगवान खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, आपको बहुत सारे लोगों ने कर्ज दिया है, श्राप दिया है, तो देख लीजिए, सुन लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि केवल प्रभुपाद जी का कोई निंदा किया, भक्ति महाराज जी का किया, या जो भी उनके पश्चिम में पालन करते हैं, महाप्रभु तक को नहीं छोड़े लोगों ने, उनका भी जो है, उनको भी श्राप दिए, लोग निंदा की। हाँ। अब बोल रहे हैं, हम आपके शुभचिंतक बन करके हम आपको बता रहे हैं, सावधान हो जाओ। द लॉर्ड रिप्लाइड, भगवान क्या रिप्लाई कर रहे हैं, सुनिए। भगवान बोल रहे हैं, मन ऐसा नहीं बोले, ठीक है माफ कर दो ना, अगली बार से मैं सब नहीं। मन बोले, सो बी इट, हो जाए, ये सारा कर्ज जो दे रहे हैं, सब सत्य हो जाए, अच्छी बात है। लेट योर वर्ड्स कम ट्रू, आने दो राजा को, आपके शब्द जो है सही हो जाएं। राजा दर्शन करना चाहता है ना। फॉर आई हैव अ डिजायर टू मीट द किंग, मेरे को भी राजा से मिलने की इच्छा है। राजा कौन है? वो मुस्लिम शासक है। हाँ, तो मुस्लिम शासक के पास कंप्लेन गया है, सब लोगों ने आपको कर्ज किया है, वो आपको बुलाएगा, मुस्लिम शासक, और आप और आपकी सारी टोली जो भक्त लोग कीर्तन करते हैं ना, सबको सजा सबक सिखाएगा। तो भगवान बोले, लेट योर वर्ड्स कम ट्रू, आपके सत्य वचन सत्य हो जाएं, मेरा भी इच्छा है राजा को देखने का। सिंस आई स्टडीड ऑल द स्क्रिप्चर्स एट एन अर्ली एज, पीपल कंसिडर मी अ चाइल्ड एंड डू नॉट चैलेंज मी। I do not find anyone to challenge me. I wish to meet anyone who is prepared to challenge me. पवन बोल रहे हैं कि मैंने बचपन में ही, कम उम्र में ही सारे शास्त्र पढ़ लिए, तो लोग जो है मेरे को बालक समझ के कोई चैलेंज नहीं करता है, कि कोई शास्त्रार्थ करे, डिस्कशन करे, चैलेंज नहीं करता है। लोग चैलेंज क्यों नहीं करते थे? डरते थे, और बोलते थे ये तो बच्चा है, इसको क्या तर्क वितर्क करना। हाँ। तो निमाई बोल रहे हैं कि आई डू नॉट फाइंड एनीवन टू चैलेंज मी, कोई मेरे को चैलेंज करने आता ही नहीं है। हम इतना सारा सास पढ़ के रखा हूँ, किस काम का आएगा, मुझे भी शास्त्रार्थ करना है किसी से। तो मेरी भी इच्छा है कि ऐसे व्यक्ति से मिलूं जिससे थोड़ा सा मैं कर सकूं, वाद विवाद कर सकूं। राजा को बुलाने दो, राजा से मैं बताऊंगा कि जो धर्म मैं सिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो कितना प्रामाणिक है, सारे शास्त्र। तो तो इसी से संबंधित जब श्रीवास ठाकुर के पास हुआ था, तो उनके पास जब श्रीवास ठाकुर को ये भय उत्पन्न हुआ था कि राजा जो है, मुस्लिम शासक, सभी वैष्णव को परेशान करेगा, सबको किडनैप जो है अरेस्ट करके लेके जाएगा। तो महाप्रभु महाप्रकाश लीला में आया था यार, ऑलरेडी हम लोग चर्चा किए। तो महाप्रभु वहां पे बोलते हैं कि अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो, अरेस्ट करेगा ना, सबसे पहले मैं सामने खड़ा होऊंगा, मुझे अरेस्ट करके लेके जाएगा, है ना। मेरी इच्छा के बिना मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता है, अगर अरेस्ट भी करके लेके गया तो मैं उसके सामने जाऊंगा, और फिर उससे साथ साथ करूंगा, उसको प्रमाणित करूंगा राजा के सामने ही, उसको चैलेंज करूंगा। भगवान बोले, उसको चैलेंज करूंगा, बोलूंगा तुम अपने सारे काजियों को बुला लो, और तुम्हारे पास जो शास्त्र है, यानी कुरान जो भी इत्यादि है, उसका पाठ करवाओ, और उसमें जो लिखा है उसको पालन कराओ, और जितने लोग हैं, हाँ, उन सबको भगवान के लिए, अल्लाह के लिए प्रेम को प्रकट करा के दिखाओ। मैं चैलेंज करूँ, वो लोग नहीं कर पाएंगे। फिर मैं अपने मेथड के द्वारा न केवल जो हिंदू लोग होंगे, वैष्णव लोग होंगे, उनको, बल्कि उस राजा राजा सहित सारे उसके मंत्री, मिनिस्टर, दास दासी, पशु पक्षी, सबको वहीं पे इस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण प्रेम में रुला के दिखाओ। महाप्रभु बोल दिया, ऐसे चैलेंज कर दिया। बोले, तो तुम टेंशन क्यों लेते हो, राजा को बुलाने तो दो, अरेस्ट करने दो, कोई टेंशन नहीं, अरेस्ट करने दो, मैं उसको भी जो है कृष्ण प्रेम में रुला दूंगा, हाँ, राजा को भी। इस प्रकार। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इसलिए आई एम प्रिपेयर्ड टू चैलेंज, आई वांट दैट समबडी शुड चैलेंज मी। पाषंडी बोलाए राजा, चाहिब कीर्तना, ना करे पांडित्य चर्चा, राजा से जवान, तृण ज्ञान पाषंडी ठाकुर न करे, आई लेना महाप्रभु,
अपन मंदिर। तो जो पाखंडी लोग हुए, एथिस्ट लोग, वो आ, दूसरा तर्क करते हैं, बोलते हैं द किंग विल लिसन टू योर कीर्तन बिकॉज ही इज अ मुस्लिम, ही डज नॉट केयर फॉर स्क्रिप्चरल डिबेट। आप क्या सोचते हो, वो लोग बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं, आप क्या सोचते हो कि आपके साथ तो जो राजा है वो शास्त्रार्थ करेगा, उसको शास्त्र में विश्वास है कि आप उसको शास्त्र के बल पे कन्विंस करोगे कि आपका कीर्तन, आपका जो एक्टिविटी बिल्कुल सही है। वो ये सब नहीं सुनने वाला है, स्क्रिप्चरल डिबेट नहीं करेगा वो आपके कीर्तन को सुनेगा, यानी आप कीर्तन करके दिखाओ उसको, उसी को स्वीकार करेगा और अच्छे से दंडित करने वाला है। So considering the atheist as no better than a blade of grass, the Lord returned to his home. महाप्रभु कुछ बोले नहीं, बोले ठीक है, कल मिलते हैं, जाओ। उनको ट्रेन के समान सोच के निकल गए आगे। प्रभु बोले हैला आजी पाषंडी संभा संकीर्तन कर सबे दुख जाओ ना। नृत्य करे महाप्रभु वैकुंठ ईश्वर चतुर्दिके वेड़ी गाया सब अनुचार। हाँ, तो प्रभु बोले हाइला आज ही पाषंडी संभास, कि आज जो है ये पाखंडियों के साथ वाद विवाद हो गया है। देयरफॉर लेट अस हैव कीर्तन सो दैट माय मिजरी विल बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, ये पाखंडी लोग होते हैं, कोई कितना भी उनको प्रमाणित कर दे, कुछ भी कर दे, वो अल्टीमेटली घूम फिर के वही भगवान का निंदा, भक्ति का निंदा, ये सब चीज में आ ही जाते हैं, उनको विश्वास होता नहीं। तो इससे जो है भक्त जो वैष्णव होते हैं उनको दुख मिलता है निंदा कर। महाप्रभु बोले चलो कीर्तन करो ताकि मेरा ये जो मिजरी है, दुख है, नष्ट हो जाए। तो नित्य करे महाप्रभु वैकुंठ ईश्वर चतुर्दिके वेड़ी गाय सब अनुचर। एज महाप्रभु द लॉर्ड ऑफ वैकुंठ danced, all his servants surrounded him and sang। जैसे ये कीर्तन प्रारंभ किए तो उनके सभी जो भक्त हैं उनको सराउंड, एकत्रित होकर के और नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। रहिया रहिया बले आरे भाई सब आजी के ने नहीं मोरा प्रेमानुभव। नगरे हई लकी बा पाषंडी संभास एवा कारण नाहे प्रेम परकाश। बोल रहे हैं अ कपल ऑफ टाइम्स द लॉर्ड स्टॉप, कीर्तन चल रहा है रात को, और फिर बीच बीच में एक आध दो बार रुक गए भगवान और बोले हे मेरे भाइयों, ओ ब्रदर्स, व्हाई आई एम नॉट फीलिंग एनी एक्सटेसी टुडे, आज मुझे वो प्रेम का अनुभूति क्यों नहीं हो रहा है। क्या एम आई नॉट फीलिंग एक्सटेसी बिकॉज आई टॉक टू सम एथिस्ट इन द सिटी टुडे। क्या इसका कारण ये है कि आज मैंने कुछ पाखंडी पाखंडी लोगों के साथ बातचीत किया, इसके कारण नहीं हो रहा है। इससे एक शिक्षा मिलती है कि हमको जो ज्यादा ये जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, जो स्वीकार नहीं करने वाले, है ना, तो उनको भक्ति के लिए कन्विंस करने के लिए सिर नहीं फोड़ देना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। नहीं तो क्या है, अननेसेसरी वो लोग स्वीकार करेंगे नहीं, निंदा करेंगे भगवान का, भक्ति का, तो उससे हमारा जो है हृदय में जो भक्ति रस है वो नष्ट हो सकता है। इसलिए सावधान तरीके से प्रचार करना चाहिए। प्रचार एक्चुअली आदर्श रूप में प्रीचिंग इज मेंट टू बी डन ओनली इफ somebody इज मीन्स एक्सेप्टिंग, सरेंडरिंग, स्वीकार करने को तैयार है, तो प्रचार। इसलिए सिंपल सी बात है, किसी को डाउट हो सकता है, जिज्ञासा हो सकती है, वो एक अलग मैटर। प्रश्न पूछ सकता है, जिज्ञासा हो सकती है, डाउट हो सकता है, समझने के लिए पूछ सकता है, उसमें हम पूरा बताना है। लेकिन अगर किसी को भगवान में और शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, तो उसको शास्त्रों की बातों को नहीं बताना चाहिए इमीडिएटली। उसके लिए फिर क्या उपाय है कि हमको पहले उसको कन्विंस करना चाहिए कि भगवान है, गॉड डज एग्जिस्ट, भगवान है, ये लॉजिकली कन्विंस करना चाहिए, शास्त्र से नहीं, शास्त्र को तो मानेगा नहीं। और शास्त्र को मनगढ़ंत मानता है तो पहले कन्विंस करना चाहिए, प्रूव करना चाहिए कि कैसे शास्त्र मनगढ़ंत नहीं है, शास्त्र प्रमाणिक है, साइंटिफिकली, लॉजिकली, या एग्जाम्पल दे करके समझाना चाहिए। तो ये सब करने के बाद, पूरा लॉजिक साइंटिफिक सब कुछ बताने के बाद, अगर वो स्वीकार कर लेता है यस भगवान है, शास्त्र है, तब फिर हम शास्त्र के बेसिस पर हम उसको कृष्ण की महिमा, कृष्ण की भक्ति की महिमा, पर्पज ऑफ लाइफ, ये सब बता सकते हैं। लेकिन अब सब सुनने के बाद भी फिर भी अगर वो शास्त्र को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, तो उसको फिर हरे कृष्ण बोलना चाहिए। प्रसाद है ना, प्रसाद ये लीजिए, प्रसाद।
प्रसाद देना चाहिए। प्रसाद खाएगा, धीरे धीरे से चेतना शुद्ध होगा, तो फिर आगे चल के हो सकता है वो भगवान को स्वीकार करेगा कि हाँ भगवान होते हैं, शास्त्र होते हैं। फिर फर्दर डिस्कशन किया जा सकता है। इट्स लाइक अगर किसी ने 10th स्टैंडर्ड ही पास नहीं किया है, उसको क्या कॉलेज में एडमिशन नहीं, है ना। पहले 10th पास करो, 12th पास करो, फिर कॉलेज में PhD की बात तब कर सकते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए जो नगरे हैला किंवा पाषाणी संभास यही वा कारण है ना है प्रेम प्रकाश, ऐसा महाप्रभु पूछ रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छा पर्पट लिखे हैं शिला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद, लेकिन समय नहीं है। ये पर्पट हम लोग जो चैतन्य भागवत विस्तार रूप से चल रहा है, उस पे हम लोग तात्पर्य के साथ पढ़ रहे हैं। ये जो क्लास चल रही है कथा रूप, चैतन्य भागवत कथा रूप, विस्तार रूप हर दिन हम लोग रात को 9:30 से 10 करते हैं। उसमें चैतन्य भागवत से ही हर श्लोक पे जो है चर्चा भी करता है, उसके तात्पर्य पढ़ के भी डिस्कस करता है। तुम सब स्थाने वा हैलपमान अपराध क्षमिया राखा मोर प्राण महापात्र द्वैत भ्रुकुटी करी नाचे के मते हई प्रेम नाड़ा सुसिया छे। महाप्रभु बोल रहे हैं फिर कि क्या ऐसा तो कारण नहीं है कि मैंने आप में से किसी भक्त को अपमानित कर दिया है। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव माई ऑफेंसेस, सेव माई लाइफ, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, जीवन को बचा लो। तो ये परफेक्ट आचरण दिखा रहे हैं महाप्रभु। नास्तिक लोगों के साथ जब बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वज्र की तरह शास्त्र के सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं। वहां पे ह्यूमिलिटी नहीं, नहीं वहां पे हाथ जोड़ के नहीं रहने। जब सत्य को स्थापित करना होता है, सिद्धांत बताना होता है, तो बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ के शास्त्र को प्रकट करना चाहिए। वो विनम्रता है। लेकिन जब हम वैष्णव समाज में होते हैं ना, तो हमको चाहे छोटा वैष्णव हो, बड़ा वैष्णव हो, सबको सबका अपने आप को दास मान करके उनको सम्मान देना चाहिए, और अपराध हो जाए तो छोटे वैष्णव से भी माफी मांग लेना चाहिए। ये है आचरण, महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं। अपनी आचरित प्रभु जीवे सिखाए। वैष्णव समाज में जैसे है संकीर्तन में, तो महाप्रभु कितने विनम्रता से पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या मैंने आप में से किसी को अपमान तो नहीं कर दिया है? अगर कर दिया हो गलती से जाने अनजाने में, तो आप क्षमा कर दो, मेरे जीवन को बचा लो। आप, मेरा जीवन है यही, कृष्ण के प्रति जो शुद्ध भक्ति, यही है मेरा जीवन। और आप में से किसी को अगर अपराध हो गया होगा तो ये मेरा जीवन चला जाएगा। हाँ, तो अपने दास लोगों को भी महाप्रभु इस प्रकार से माफी मांग के पूछ रहे हैं। The Advaita Prabhu, the great recipient of Lord's mercy, frowned and danced as he said, "How will you feel ecstasy, ecstatic love when Nada has drained you?" अभी उनके बात को वही समझ सकते हैं। तो अपनी आंखें भ्रुकुटी ऐसे करके, दिस इज अ प्रैंक। प्रैंक, महाप्रभु और अद्वैताचार्य के बीच में प्रैंक चलता है। प्रैंक समझते हैं ना? तो ऐसा मजाक, मजाक के द्वारा या जो है क्रिटिसिज्म के द्वारा जो है प्रशंसा करना, इस प्रकार से। हाँ, सार्काज्म। बट इस भौतिक जगत में जो प्रैंक होता है वो सार्काज्म होता है। वो जो है व्यक्ति को अपमानित फील करा सकता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्रैंक होता है, उसमें उसमें अपमानित फील नहीं होता है। उसमें सामने वाले की ग्लोरीज को क्रिटिसिज्म के तरीके से बोला जाता है। हाँ, निंदा करते हुए ग्लोरीज को स्थापित किया। तो अद्वैताचार्य और महाप्रभु के बीच में ऐसा रिलेशनशिप था, वैसे अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच में भी ऐसा रिलेशनशिप था। तो अद्वैताचार्य जब ये सुने, माफी मांग रहे हो, हाँ, तो वहाँ वो बोल रहे हैं अपना भ्रुकुटी ऐसे करके, फ्राउंड करके, नृत्य करते हुए बोल रहे हैं, हाउ विल यू फील एक्सटैटिक लव व्हेन नाड़ा हैज ड्रेन्ड यू। नाड़ा मतलब उनका नाम है नाड़ा, अद्वैताचार्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को प्रेम से नाड़ा बोलते थे। कि जब नाड़ा ने आपको ड्रेन कर दिया है, सुखा दिया है, तो आपको कैसे प्रेम महसूस हो सकता है ना। अब ये कौन सा प्रसंग है, ये वही जाने, ठीक है। इसमें कुछ अद्भुत लीला है, अगर आगे सामने आएगा तो पता चल जाएगा। अभी मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ। मुई नाही पान प्रेम ना पाया श्रीवास, तिली माली सन करा प्रेमेरा विलास। अवधूत तुम्हारा प्रेम मेरा हैला दास, आमी से बाहिरार पंडित श्रीवास।
आम्ही सब नाही लहान प्रेमाधिकारी अवधूत आसी हायला प्रेमेरा भंडारी जदि मोरे प्रेम योगा न देह गोसाई सुशी बस कला प्रेम मोर दोष नाई। आप कारण बता रहे हैं दत्ताचार्य, बहुत अद्भुत है। I do not get love of God, and neither does Srivas. You enjoy your pastimes of ecstatic love with oil millers and gardeners. Avadhut has become the servant of your love, while Srivas and I are left out. We are not qualified to attain your love, while this Avadhuta has come and become the storekeeper of your love. O Gosai, if you do not award me your ecstatic love, I will dry it all up. Then do not blame me. तो ये है आपका अपराध कि मैं अभी अद्वैताचार्य कौन है, महाप्रभु के गुरु वर्ग हैं, बहुत सीनियर है। तो महाप्रभु हमेशा उनको रिस्पेक्ट से आचरण करते थे, है ना, अपने आप को उनका दास मान करके ऐसे रिस्पेक्टफुल आदर करते। लेकिन अद्वैताचार्य अपने आप को हमेशा महाप्रभु को दास समझते थे, लेकिन महाप्रभु उनको दास की तरह ट्रीट करते ही नहीं थे। तो वो बोल रहे हैं कि वो अवधूत आया, नित्यानंद प्रभु अचानक से आ गया, उसको आपने अपना दास बना लिया, उसको अपना प्रेम का प्रेम दे दिया, है ना, और वो दास भाव में बढ़िया मग्न हो गया। और मुझे और श्रीवास ठाकुर, ये दोनों कौन थे, वरिष्ठ थे महाप्रभु के। तो वरिष्ठ थे तो वरिष्ठ के लिए सम्मान करते थे, उनको दास कैसे बोल सकते हैं। तो आप हम दोनों को अपना दास नहीं बना रहे हो, हाँ, इसीलिए आप जो है हम हमको नहीं दे रहे हो, इसलिए आप जो है आपकी भक्ति जो है सूख रही है। हाँ, फिर हमको ब्लेम मत करना। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो है भक्ति एक्सटैटिक डिवोशन सर्विस बनी रहे, तो आप हमको दास के रूप में स्वीकार करो, है ना, ये कहने का भाव है। हाँ, नहीं तो आप ऐसे ही सूखते जाओगे, सुसीबा सकल प्रेम मोर दोष नहीं। हाँ, आपका पूरा प्रेम से सूख जाएगा, अवधूत सब लेके चला जाएगा। हम दोनों को दे दो, हम अच्छे से बचा के रखेंगे, हम आपके अच्छे दास बन के रहेंगे, अच्छे से संभाल के रखेंगे। चैतन्येरा प्रेमे मत्ता आचार्य गोसाई की बलाए की करए किछु स्मृति नाई सर्वमते कृष्ण भक्त महिमा बड़ाई भक्त गण यथ वेचे तथाई विकार। कोई हाथ ऊपर कर रहे हैं, समय हो गया क्या इसलिए? ओके ठीक है, ये दोस्त लोग बोल देते हैं। प्रभु, आचार्य गोसाई वॉज, हाँ। टाइम हो गया है प्रभु। अभी क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं ऑफलाइन आपको। मुझे लग ही रहा हाँ था आप रुकने नहीं वाले। हाँ ऑफलाइन, हाँ ठीक है, तो ठीक है, इसका बस मैंने बता देता हूँ जो पढ़ दिया। आचार्य गोसाई वॉज मैडेंड विथ लॉर्ड चैतन्य लव। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम से पूरी तरह से पागल थे, नशे में थे, इसलिए ही डिड नॉट रिमेम्बर व्हाट ही सेड और व्हाट ही डिड। क्या बोल दिया क्या कर दिया उनको कुछ समझ में नहीं आया। ही वॉज हैविंग इंटेंस डिजायर, इतनी तीव्र इच्छा थी कि जो है चैतन्य महाप्रभु उनको अपने दास के रूप में स्वीकार करें, दास के रूप में स्वीकार करें। तो कुछ भी रीजन मिलता था वही चीज बोलते थे, क्योंकि आप हमको दास नहीं बना रहे इसलिए हो रहा है, आप दास नहीं बना इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए हो रहा है। इस प्रकार से इन दिस वे ही मेड प्रैंक्स, इस प्रकार से सार्कास्टिक तरीके से महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो कृष्णा increases the glories of his devotees in all respects. They are able to sell him wherever they want. तो कृष्ण इस प्रकार से अपने भक्तों की महिमा को हर तरीके से बढ़ाते हैं, और वो भक्त उनको जहां भी बेचना चाहें वो बेच देते हैं। ये है अद्वैताचार्य की स्पेशलिटी। और इसी तरह से नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य के बीच में भी ऐसा बहुत मधुर संबंध। ठीक है, हम लोग क्योंकि भौतिक जगत में हैं, तो भौतिक जगत में अभी 10 बज गया है, और भौतिक जगत के नियम के अनुसार सो जाना चाहिए ऐसा बोला जाता है, तो यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न तो नहीं होगा ना, है क्या?